हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है शनिवार का, यानी कि आज का। और आज का ये व्लॉग है आप लोगों के पास जो है आज ही आएगा। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है भाई, सुबह 4:30 बजे के करीब। भाई सुबह सुबह उठना ना बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब तो है ना बिल्कुल आँख खुल जाती मेरी अपने आप ही। अलार्म तो लगा रहता लेकिन अपने आप ही ना आँख खुल जाती है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद मैंने एक जो है गिलास में पानी लिया है और मेन गेट पे जो है दे दिया। ये पानी जो है हमारे पितरों को जो है सीधा जाता है, जो रात भर हमारे दर पे खड़े होते हैं ना दरवाजे पे। पितर और देवी देवता, हम इनको है ना दोनों को जाता है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में ना बताती हूँ और हमेशा मैं डालती हूँ। उसके बाद मैंने ना राजमा है रात को भिगोई थी, वो भी मैंने बॉईल कर दिया। तो सानवी काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा राजमा बनाओ राजमा बनाओ। तो उसी के कहने पे मैंने ना रात को राजमा भिगो दी है। और आज तो वो खुश हो जाएगी बिल्कुल ही, मम्मा ने राजमा बना दिए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने चादर वगैरह है वो भी झाड़ दिया। और आज ये वाला रूम है ना बिल्कुल खाली है क्योंकि मम्मी गई हुई है दीदी के घर। और इसलिए मैंने है ना इसकी चादर वगैरह है वो अच्छे से झाड़ के और बिछा दी है। तो है ना बेडरूम जैसे कि खाली होता है ना बेड, तो अच्छे से झड़ जाता है सुबह के टाइम पे। और वैसे तो बाद में जब सब उठने के बाद है वो तब झड़ता है। उसके बाद मैंने ना पूरे घर में से अच्छे से झाड़ू लगाई है, एक एक चीज है ना हटा हटा के झाड़ झाड़ के। और सुबह की भाई बासी झाड़ू है ना बहुत अच्छी होती है अपने घर में से, है ना मैं जरूर निकालती हूँ सुबह की झाड़ू, आप हमेशा देखते हो। उसके बाद मैंने ना साथ साथ में ना लगाई है, बाहर तक है ना छिड़काव भी कर दिया है। और पोछा आज मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि पोछा मैंने है ना कल ही लगाया था। और आजकल है ना मौसम ऐसा ही हो रखा है तो मैं डेली है ना बाहर से पोछा नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं डेली धोती हूँ। तो मौसम के अकॉर्डिंग ही है ना मैं देख के और जब साफ सफाई कर देती हूँ। और भाई ऐसा होता है कि जिस दिन है ना साफ सफाई ज़्यादा करते हैं ना उस दिन तो भाई आंधी तूफान जरूर आ ही जाता है। तो भी ऐसा है ना बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, जब भी मैं साफ सफाई करती हूँ ना, जब भी है ना आंधी तूफान तो आना ही आना है। तो उसके बाद मैं फटाफट से नहाई हूँ। और आज है शनिवार, तो शनिवार को मैं जाती हूँ मंदिर। भाई शनिदेव पे एक दिया लगा के आती हूँ और एक पीपल पे। तो शनिदेव पे मैं ना दोनों टाइम जाती हूँ, सुबह भी जाती हूँ शाम को भी जाती हूँ। तो सुबह का जल है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो जल बगैर है ना पूजा अधूरी रहती है। जैसे कि कोई कोई है ना शाम को जोत लगाता है और मैं जो है दोनों टाइम जाती हूँ। तो दोनों टाइम ही सुबह जो है जल चढ़ाया जाता है और शाम को जोत। तो मैं सुबह भी जोत लगा के भी आती हूँ और जल भी चढ़ा के आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना उसी की तैयारी कर दिया है, जो भी सामान है वो मैं रख लिया है। और अब मैं जाऊंगी मंदिर। तो फटाफट से मैंने है ना सारा सामान ले लिया, जोत वगैरह फ्रूट्स जो भी मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है। और अभी जो है 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो मैं फटाफट से ना वो जोत लगा के आऊँगी क्योंकि आने के बाद मुझे है ना बच्चों की तैयारी करनी है, स्कूल जाने की, खाना बनाना, उनको रेडी करना है। तो आज मैं जाऊँगी स्कूटी से क्योंकि है ना स्कूटी पे फटाफट से जो है मैं लगा के आ जाऊँगी। और अब मैं ना मंदिर से भी आ चुकी थी, उसके बाद मैं लगी थी सीधा ही किचन में। तो यहाँ पे मैं ना अब राजमा है वो छोकूंगी। जब तक मैंने ना प्याज है वो भूनने के लिए रख दिया है तब तक मैं जो है टमाटर की जो है प्यूरी बना लूँगी। और प्याज भी मेरे भून चुके थे और टमाटर के अंदर भी मैंने जो भी मसाले हैं वो मैंने डाल दिए थे। और थोड़ी सी मैंने डाली है कस्तूरी मेथी, और इससे ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। वैसे हरा धनिया मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी ही ऐड कर दी है। तो इससे भी है ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद सारी राजमा को डाल के, और राजमा भी मेरी जो है छुक चुकी है। और सानवी को जो है राजमा काफ़ी पसंद है क्योंकि उसी की फरमाइश से जो आज सब्जी बन रही है। तो यहाँ पे जो है राजमा की सब्जी है वो मेरी रेडी हो गई है। और आटा भी लगा के मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया है, सिर्फ पैक करना मेरा रह गया है। उसके बाद जो है मैंने बनाना शेक यानी कि सॉरी मैंगो शेक है वो बच्चों के लिए निकाल दिया है। तो वैसे तो बनाना शेक बनता है सुबह के टाइम पे क्योंकि शिवांश और उसके पापा जो है बनाना शेक लेते हैं, लेकिन आज सानवी जो है मैंगो शेक बोल रही थी। तो सानवी पीती नहीं है ना इसलिए उसने मैंगो शेक के लिए बोला। तो यहाँ पे मैंने सभी के लिए निकाल दिया है, बच्चों का कर दिया भाई टिफ़िन पैक। और बच्चों के लंच में मैं ना हमेशा जो है दही ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मैं बिल्कुल सिंपल बच्चों को खाना देती हूँ, रोटी सब्जी और दही, यही है ना सिंपल खाना, बहुत अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। उसके बाद जो है बच्चों का खाना वगैरह है वो मैंने पैक किया है। और आज जो है मैं ही बच्चों को है ना बस तक यानी कि बाहर ही आती है तो बस में मैं ही बिठाऊंगी क्योंकि मम्मी है नहीं, वरना मम्मी बिठाती है। और उनके जाने के बाद मैंने है ना पूजा की है, और पूजा करके
मैंने कान्हा जी को लगा दिया है भोग। और भाई आज ही है ना एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप सुबह इतना जल्दी उठते हो तो सुबह सुबह ही है ना जो तो यानी कि पूजा कर दिया करो। तो भाई मैं है ना पहले व्लॉग बनाने से पहले है ना मैं सुबह जैसे कि उठती थी मैं तभी अपना ना पूजा करती थी। जैसे कि बच्चों को रेडी करना वो मेरा बाद का काम होता था, उनसे पहले है ना मैं पूजा कर लेती थी। तो ऐसा है ना कि भागम भाग होती थी उस टाइम पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे ना अपने लिए टाइम निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। जो अब मैं जैसे कि पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ, वो टाइम अब मेरे को है ना मिल जाता है। और पहले मैं पूजा करती हूँ ना उसके बाद फिर मुझे अपना टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि एक बार जब काम में घुस जाती हूँ ना फिर तो पूरा ही ऐसा सोचते हैं कि काम ही करती रहूँ। और सुबह सुबह के टाइम पे जो अच्छा लगता है ना सुबह घूमना शांत माहौल में, तो वो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो एक ऐसा हुआ था एक बार मैं पहले ऐसे ही करती थी ना, जैसे कि सुबह पूजा करना तो भागम भाग में ना मुझे इतना ज़्यादा थकावट हो जाती थी ना बहुत बार। और एक बार तो जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठी थी ना तो मैं ऐसे ही चक्कर खा के भी गिर गई थी। तो इतना जो है फिर स्ट्रेस भी होता है, इस वजह से मैं अब है ना थोड़ा सा धीरे धीरे ही करती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। उसमें मैं पानी पीती हूँ बैठ के आराम से 2-3 गिलास, और थोड़ा सा मैं घूमती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा अब है ना बच्चों के जाने के बाद जो है मैं पूजा करती हूँ। तो भाई मैंने आपकी बातों को बुरा नहीं माना, आपने सही सजेस्ट किया था वैसे तो। लेकिन थोड़ा सा ना अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, जब हम फिट होंगे तभी हम बाकी सारे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना मक्खन निकाल दिया है, और जो ये मक्खन में से दूध निकला था ना ये मैं फेंकती नहीं हूँ, ये मैं ना ये डॉगी घूमते हैं इनके लिए मैं डाल देती हूँ, भर जाता है और वैसे भी है ना मेरे किसी काम का नहीं होता है। और कई लोग तो ना इस दूध में से भी है ना पनीर निकाल देते हैं, भाई मैं है ना डॉगी को डाल देती हूँ ताकि उनका थोड़ा सा पेट भर जाए, तो उन्हीं को ही मैं डाल देती हूँ। वहाँ पे मैंने ना एक मटका रखा था मेरे पास, उसी को मैंने तोड़ के और वहाँ पे रख दिया है, जैसे कि कुछ डालना होता है ना तो मैं वहीं पे डाल देती हूँ। तो आज ही मैंने ना ये मटका फोड़ के रखा, तो कई बार ऐसा ना कुछ भी रखते हैं ना वो डॉगी फिर नाली वगैरह में वो गिरा देते कोई कोई। तो आज फिर कुछ था नहीं तो मैंने वो मटका तोड़ के और उनके लिए रख दिया। उसमें जैसे कि पानी वगैरह हुआ तो वो डाला जाएगा, कुछ भी जैसे कि खाना जो बचता है रोटी वगैरह वो डाल देते हैं। और उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी पोछा। और भाई आज है ना इतनी गर्मी लग रही थी, आजकल तो हो ही गई है गर्मी, सच्ची में गर्मी आ गई ना बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैंने ना अपनी ये जो किचन में एक छोटा सा फैन भी रख लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऐसी हालत में ना किचन में काम भी नहीं होता फिर। तो थोड़ा सा हवा लगती रहेगी ना तो किचन में काम जो है आसान हो जाता है। तो उसके बाद पोछा लगाने के बाद यहाँ पे ना गेहूँ भी जो है साफ़ करके रखे थे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे कट्टे में। और जो है आटा थोड़ा सा ही बाकी रह गया तो इनको ना पिसवाने के लिए रखना है अभी चक्की पे। तो भाई हमें ना बाहर ही पिसवाते या फिर फ़ोन कर देते हैं ना तो गली के बाहर हमारे गेट के बाहर आ जाता है। तो मम्मी थी नहीं इस वजह से मैंने फ़ोन किया नहीं है, क्योंकि भाई मम्मी है ना खड़े होके पिसवा लेती है। तो इसी वजह से मैं ना आज चक्की पे रखवाऊंगी इनसे। तो यहाँ पे मैं ना सारे गेहूँ डाल दूँगी, थोड़े से मैंने ना इसमें बाकी रख लिया क्योंकि फिर ज़्यादा गेहूँ हो जाते। जैसे कि मेरे पास आटे की टंकी है ना उसी के हिसाब से मैं गेहूँ पिसवाती हूँ, उसमें जो है सारा आराम से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से गेहूँ ना बाकी रख दिए, बाकी को बांध के मैं रख दूँगी। अभी जब वो जाएंगे ना तो वो लेके जाएंगे इसको उठा के। उसके बाद जो है यहाँ से अब मैं थोड़ा सा ना साफ सफाई करूँगी, यहाँ से ना धो दूँगी, क्योंकि यहाँ बाहर है ना बहुत ज़्यादा गंदा है ना हो जाता है। चाहे है ना मतलब कि दूसरे तीसरे दिन धो लो या कभी, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो रहा है ना आंधी तूफान का। जैसे कि सुबह झाड़ू निकालते ना वापस से शाम तक क्या मतलब कि 11-12 बजे तक है ना वैसे ही हो जाता, क्योंकि बाहर अमरूद वगैरह के पेड़ हैं तो धूल वगैरह पत्ते वगैरह इतने हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ से है ना धो दिया, सिर्फ यहीं से धोया, बाहर नहीं धोया, सिर्फ यहीं से धोया है। तो यहाँ की जो है थोड़ी बहुत जो है साफ़ सफाई है वो मैंने कर दी है। तो साथ के साथ है ना मैं इसमें से वाइपर है वो भी लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ढलान है ना तो पानी भर जाता, तो यहीं पे है ना हम स्कूटी जो है हमारी वो खड़ी कर देते हैं। तो अभी तो वो बाहर है, तो जब तक है ना यहाँ से सूख जाएगा तो वाइपर से मैंने अच्छे से इसको अच्छे से जो पानी वो निकाल दिया है। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे बनाऊंगी अब राइस। तो आज जो बनी है राजमा, तो उसके साथ जैसे कि राजमा हुई, कढ़ी हुई या फिर छोले हुए, तो इसके साथ है ना भाई चावल जो है बहुत
बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 2 गिलास के करीब है ना चावल जो है मैं बना रही हूँ। और मैं ना जीरा राइस बनाती हूँ, मुझे जैसे कि वो खुले बनाते हैं मुझे वो पसंद नहीं आते। थोड़ा सा नमक और जीरा डाल के मैं ना चावल जो बनाती ये है ना हमारे घर में काफ़ी पसंद करते हैं। मुझे तो खास कर है ना बहुत ज़्यादा यही वाले पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ये छोंक दिए हैं, और जब तक ये है ना बनेंगे तब तक मैं अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है काम है वो करूँगी, क्योंकि मुझे आज एक सलवार की कटिंग करनी है। ये ना काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इसका सूट भी मैंने ना पहले कट करके रखा है, तो टाइम अभी थोड़ा सा मिल नहीं रहा मुझे, तो शाम को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज शनिवार है, तो आज हस्बैंड जी लेके जाएंगे शिवांश को, तो उस वजह से है ना आज मैं इसको काटूंगी। और शाम को जैसे कि टाइम लगेगा तो मैं सिलूंगी, वरना संडे भी है मेरे पास, तो उसमें देखूंगी। तो यहाँ पे मैं ना कट करके रख दूंगी। कट करने से क्या होता है ना, जब भी है ना फिर सिल जाती है, वरना कटिंग करो फिर सिलो तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो सूट तो मैंने पहले ही काट के रखा है, तो आज मैंने सलवार काटी है, तो सिर्फ सिंपल वाली जो है सलवार है वो मैंने कट की है, और कुछ नहीं किया है। सिंपल सलवार है ना भाई, काफ़ी उसका जो कभी भी ट्रेंड नहीं जाता है। तो वो वैसे तो गर्मी में है ना पहने कम जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्लेट वगैरह है ना वो फिर गर्मी में परेशान होते हैं। तो सिंपल सलवार ही मैंने कट की है। और आजकल है ना हैवी सलवार का जो है ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल ही सलवार पहनते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने सलवार है जो अच्छे से कट कर दी है, और बेल्ट का कपड़ा है वो ऐसे रख दिया, क्योंकि जब सिलूंगी जब इस पे है ना जॉइंट है वो कर दूंगी। तो यहाँ पे है ना सलवार जो है मेरी कट चुकी है। उसके बाद भाई अब जो है राइस भी बन चुके हैं, तो अब फटाफट से ना गर्मा गर्म राइस है वो डालूंगी, क्योंकि इस टाइम तक है ना भाई बहुत ज़्यादा है ना भूख लगी है। और आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो थोड़ा सा ना कुछ गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ कर देना। तो गर्मी की वजह से ना बिल्कुल हालत है ना बिल्कुल ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने राइस डाल दी है, और राजमा भी मेरी गर्म हो चुकी है, और मैंने अपना खाना डाल लिया है। और अब करेंगे खाने को एंजॉय, और इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे जी।